अब जैसे हमने देखा कि 1964 के अंदर ओपन यूपीसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करी। इसी तरह से 1965 के अंदर CCRIMH सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी इसको एस्टेब्लिश करा दिल्ली सरकार के अंतर्गत, और ये इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की CCRIMH। और ये सभी तरह की रिसर्च वर्क को कैरी आउट करते थे, चाहे वो आयुर्वेद में हो, सिद्धा में हो, यूनानी में हो, सभी को ये CCRIMH इसके अंडर में सारी रिसर्च हुआ करती थी। इसी के साथ 1969 के बाद एक पैरेलल काम ये हुआ कि फार्माकोपियल लेबोरेटरी जो है ऑफ इंडियन मेडिसिन PLIM फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, गाज़ियाबाद के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेबोरेटरी खोली। और इसका मकसद क्या था? टेस्ट करना सारी दवाओं के, सिंगल दवाएं हैं या मुरक्कबात हैं, उनका टेस्ट करना, उनके स्टैंडर्ड्स को कायम करना और उसका जो है स्टैंडर्ड्स को पब्लिश कराना। ये फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन का काम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाज़ियाबाद में खोली। इसके बाद 1978 के अंदर CCRIMH जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 काउंसिल में अलग अलग डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर की अलग से एक यूनानी मेडिसिन के रिसर्च वर्क के लिए भी एक बॉडी बनाई, जिसको नाम दिया CCRUM सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। ये फुल फॉर्म और शॉर्ट जो एब्रीविएशंस वगैरह हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और ये आगे चल के आपके टेस्ट में भी पूछी जाएंगी। तो 1978 के अंदर CCRIMH जो है 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब इसी तरह से UPC जो है यूनानी फार्माकोपियल कमेटी जो है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, वो अब कई तरह के काम करने लगी, क़राबादीन बनाने लगी और जो मुरक्कबात पे जिन मुरक्कबात के स्टैंडर्ड्स बन गए थे, तैयार हो गए थे, उनको एक बुक की फॉर्म में कंपाइल करना शुरू कर दिया। तो जो उसने बुक को नाम दिया, वो नाम दिया NFUM, जो कि आपको लाइब्रेरीज़ में हर जगह मिल जाएंगी और बहुत ही फेमस बुक्स हैं जो कि UPC ने बनाई और पब्लिश कराई। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन NFUM, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन। और इसमें ऑलमोस्ट जो है 441 फार्मूलेशंस के मुतालिक जो है बहस की गई है। फ़र्स्ट पार्ट के अंदर जो NFUM का फ़र्स्ट पार्ट है, उसके अंदर 441 फार्मूलेशंस के मुतालिक सारे SOPs वगैरह और स्टैंडर्ड्स वगैरह पब्लिश कराए गए हैं। सेकंड वॉल्यूम NFUM का, उसके अंदर 202 फार्मूलेशंस बनाए गए हैं और इसी तरह से और दूसरे NFUM के पार्ट आ गए हैं जो कि जिसके अंदर बाकी दीगर दूसरे मुरक्कबात के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। और ये UPC जो है ये कहाँ से डाटा कलेक्ट करती है, यूनानी फार्माकोपियल कमेटी ये कहाँ से डाटा कलेक्ट करेगी इस किताब को पब्लिश कराने के लिए? ये तो काम करवाती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे CCRIM से काम करवाएगी, या PLIM जो है हमारा फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन गाज़ियाबाद के अंदर PLIM है, CCRIM दिल्ली में है। तो ये यहाँ से UPC सारा डाटा इकट्ठा करती है और फिर ये डाटा जो है किताब की फॉर्म में पब्लिश कराया इसने, और उसको हमने जो इसने नाम दिया है वो है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन। जो फर्स्ट पब्लिकेशन NFUM का कराया UPC ने वो 1985 में कराया,
और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी मदद से ये पहला पब्लिकेशन NFEM का 1981 में पब्लिश हुआ। और मार्च 2016 तक टोटल 6 वॉल्यूम NFEM के आ चुके थे, और उसके अंदर टोटल 1179 स्टैंडर्ड यूनानी फॉर्मुलेशंस जो है वो पब्लिश करवाई गई। उनके ऊपर उनका सबका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। तो मार्च 2016 ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2016 तक 6 वॉल्यूम जो है वो क्रिएट किए गए।